Welcome to Tumbuktu Cartoons. Please like, subscribe and share this video. सभी लोग एक साथ हवेली के चारों तरफ घूमने लगते हैं। सनी, ये देखो, यहाँ से अंदर को दिख रहा है। अब सनी चारों तरफ घूम घूम कर दरवाजा ढूंढता है। थोड़ी देर में एक छोटा सा दरवाजा मिलता है। सनी उसी रास्ते से सभी को अंदर ले जाता है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं कि वो भी बंद हो जाता है। अब सभी डरे डरे से हो गए। हवेली के अंदर बहुत सारा जाला लगा रहता है। अंदर बहुत सारे चमगादड़ इधर से उधर भागते रहते हैं। धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। सनी एक कदम आगे जैसे ही बढ़ता है तैसे ही जमीन फट जाती है और वो नीचे चला जाता है। तुरंत जमीन के नीचे जाने का रास्ता बंद हो जाती है। फिर थोड़ा और आगे चलने के सायरा गायब हो जाती है और अब रानी ऊपर हवेली में अकेली बचती है। रानी बहुत डरी होती है। लेकिन रानी अचानक से एक कमरे घुस जाती है जिसमें बहुत सारे मरे मनुष्यों की हड्डियां छत में टंगी होती हैं। रानी वहां से जोर से भागती है और अचानक छत टूट जाती है और रानी भी वहीं पहुंच जाती है जहां सनी होता है। वहीं पर उस चुड़ैल ने सायरा को भी बांधे रखती है। चुड़ैल सायरा और सनी की बलि देने के लिए आग लगाकर पूजा करती रहती है। अभी चुड़ैल को पता नहीं कि और कोई तीसरा भी वहां मौजूद है। रानी छुपकर सारा ड्रामा देखती रहती है और चुड़ैल ने सायरा और सनी को पहले से ही बेहोश कर देती है। रानी ये सब देख बहुत डर जाती है और मन ही मन रोती रहती है। कि अचानक से एक छोटी सी किताब ऊपर से गिरती है जो उस किताब में चुड़ैल को मारने की कहानी लिखी होती है। रानी उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। किताब में लिखी कहानी एक समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में एक हंसता खेलता एक परिवार रहता था। लेकिन उसमें एक दुर्भाग्य से दुर्घटना घटती है। रात में उस घर पर जाकर कुछ लोग उस घर में रह रही एक महिला की इज्जत लूटकर उसे मार डालते हैं। उस परिवार के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद उस घर के सारे लोग वह घर छोड़कर चले जाते हैं और हवस की शिकार हुई महिला की आत्मा अपना बदला लेने के लिए गांव में बहुत अत्याचार मचाती रहती है और एक एक करके लोगों को मारती रहती है। इसी तरह बहुत से लोगों को मार देती है। गांव में बहुत कम लोग बचते हैं। गांव के सभी लोग परेशान होकर इसके समाधान का रास्ता ढूंढने निकलते हैं। एक दिन गांव के लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं। इस चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाते हैं। तांत्रिक गांव के लोगों की पूरी बात सुनने के बाद एक ताबीज देता है और कहता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि वो चुड़ैल भस्म हो जाए तो आप लोगों में से किसी एक लोग को रात में जब वो अपनी चुड़ैल रूप में आए तब तुमको ये ताबीज उसके ऊपर फेंक देना है। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो एक और तरकीब है, लेकिन मरेगी नहीं, केवल हवेली के बाहर नहीं आ पाएगी। आप ये ताबीज लेकर पूरी हवेली घूमकर मुख्य दरवाजे के चौखट के साथ थोड़ा सा खोद कर गाड़ देना, फिर ये बाहर कभी नहीं आएगी। और जब भी कोई ये ताबीज उस पर डालेगा वो भस्म हो जाएगी। रानी जल्दी से सब पढ़ने के बाद जल्दी से बाहर जाने का रास्ता खोजती है। उधर चुड़ैल ने सनी और सायरा को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया। चुड़ैल सायरा को लाकर आग के पास बैठा देती है और फिर सनी को लाने जाती है। उधर रानी बहुत ही तेज में बाहर का रास्ता पाकर बाहर आकर हवेली का मुख्य द्वार ढूंढती है। रानी को मुख्य दरवाजा मिल जाता है, लेकिन जब वो जमीन खोदती है उसको वो ताबीज नहीं मिलती। उधर चुड़ैल ने सायरा और सनी को भस्म करने की पूरी तैयारी कर ली। अब इधर रानी खूब खोदती है, परेशान हो जाती है। उसे ताबीज नहीं मिलता। उधर चुड़ैल सायरा को आग में भस्म कर देती है। चुड़ैल खूब चिल्लाती रहती है। अब सनी की बारी आती है कि रानी परेशान होकर अपना सिर ऊपर करती है कि देखती है कि दरवाजा में कुछ बंधा है। रानी उसे जल्दी खोलती है, देखती है तो ये वही ताबीज होता है। रानी जल्दी ताबीज को लेकर अंदर जाती जैसे ही सनी को आग में डालने जाती है कि रानी वही ताबीज उस चुड़ैल पर फेंक देती है। चुड़ैल जोर जोर से चीखती है
रानी सनी दोनों जल्दी हवेली के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं कि हवेली में आग लग जाती है और पूरी हवेली जल जाती है। सायरा और रामू के खो जाने से दोनों को बड़ा दुख होता है। दोनों घर जाते हैगर पर पूरी कहानी सुनाते हैं। घर वाले बड़े दुखी होते हैं, लेकिन घटी हुई दुर्घटना को भूल जाने को कहते हैं। ये प्यारी सी कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।